ऊपर सबसे पहले कार्रवाई की गई, उसके बाद 144 लगा जमुई में। उसके बाद जो आप कह रहे हैं वो उन पर भी कुछ कार्रवाई करके साक्ष्य है, इसके इस वजह से ही किया गया है जो भी कार्रवाई है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। अननेसेसरीली लोग इसको कम्युनल मोड देने का प्रयास कर रहे हैं और ये कम्युनल नहीं है किसी भी तरीके से। मुझे लगता है कि ये जो सोच है, ये जो लोग हैं, उनकी सोच ही खराब है और इस वजह से वो लोग नोटोरियस माइंडसेट के साथ ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं। जी, मैंने जैसे कहा कि जो भी इस वक्त जो जिला प्रशासन कदम उठा रही है, वो कदम किसी साक्ष्य के बाद ही उठाया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि जिस वक्त पथराव हुआ था, उसके बाद जब नीतीश जी को हम लोग आईजीएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे थे, तो सबसे पहली डिमांड हम लोगों ने यही की थी कि जो वीडियो उस वक्त वायरल हुई थी, उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। रात के 2 बजे सबसे पहले 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद तेज़ी गति से कार्रवाई हो रही थी, ये आप सभी लोग जानते हैं। खुशबू पांडे के ऊपर जो चार्ज है वो स्लाइटली डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा कि साक्ष्य है उस चीज़ का, उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आपने कहा था कि हनुमान चालीसा वहाँ श्रद्धापूर्वक पढ़ी है, उसके बाद वहाँ से वापस लोग थे। अब कार्रवाई जो हो रही है इसको भी आप सही मान रहे हैं? किस रूप में इसको देखा जाए? दोनों सेंटेंस आज मंत्री जी नहीं, मैं नहीं, आप मेरी बात को बिल्कुल गुमराह मत कीजिए। मेरे शब्दों को ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। हनुमान चालीसा शांतिपूर्वक हुई थी। सेक्शन 144 उसके बाद लगा था और उसके बाद खुशबू पांडे जी को उठाया। और भी 7 लोगों पर जी, तो उसका कुछ साक्ष्य है पुलिस के पास, उसके आधार पर ही कोई भी कार्रवाई हो रही है। आज जिस तरीके से मंत्री जी ने भी मंच पर से ही कहा कि वहाँ कुछ लोग जी, मंत्री जी के किसी भी बात पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जैसे मैंने पूर्व में कभी किसी के बात पे कोई टिप्पणी नहीं की है, मैं आज भी नहीं करूँगी। निश्चित रूप से बहुत से लोग थे जो भड़काऊ मैसेज कर रहे थे या सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे थे और वो गलत है। किसी भी जो आज सिर्फ मंत्री जी नहीं, मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी यही बात बोली है। और एक बात नगर परिषद में जो चल रहा था कई दिनों से, नगर परिषद में जो बोर्ड की बैठक नहीं थी, आपसी तालमेल का बात नहीं सामने आ रहा था। नितिन नवीन आए थे मंत्री और उन्होंने कहा था कि सब चीज़ सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। क्या इसका मुख्य कारण मानते हैं? विकास जी नहीं, सॉर्टेड आउट है बिल्कुल। उसकी तो बैठक होने वाली थी, आज किसी वजह से रद्द कर दी गई क्योंकि वाइस चेयरमैन आपके इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिटेड है। ये उचित नहीं होता। क्या वजह दिया गया मुझे नहीं पता है, लेकिन उसको रद्द किया गया है तो सप्ताह 10 दिन में हो जाएगी। और चेयरमैन का काम होता है, अध्यक्ष का काम होता है नगर परिषद का बोर्ड बुलाना। ये आप बात याद रखिए, ठीक है ना? चेयरमैन बुलाते हैं और चेयरमैन की जो अध्यक्षता में वो बोर्ड की बैठक होती है। आपने जो चेयरमैन का जो विवाद चल रहा है नगर परिषद में, उसको लेकर क्या कहना चाहती है? मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, सॉर्टेड आउट है। वो नगर परिषद के चेयरमैन और जो नगर परिषद के ईओ है जो उनके बीच